हेलो गाइस, आज हम हिंदी वर्णमाला के मॉक टेस्ट करेंगे जो पिछले वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। अध्यायवार चलेंगे। पहले वर्णमाला से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं उन्हें देखते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? तो इसमें कौन से होंगे ऊष्म व्यंजन हमारे? ऑप्शन ए से है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को अघोष कहते हैं। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, यह र ल व व्यंजन को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम अतंस्त व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? तो ऑप्शन डी फे ओष्ठ्य ध्वनि है। वोवल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वोवल को हिंदी में स्वर कहते हैं। ऑप्शन सी। जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें अकारांत कहते हैं। जो शब्द के आरंभ में आते हैं जैसे आ, तो ये शब्द क्या होंगे? अकारांत कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कौन स्वर नहीं है? तो इसमें व स्वर नहीं है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? तो ऑप्शन डी घोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 9, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहते हैं, वर्ण या अक्षर। क्वेश्चन नंबर 10, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित वर्ण समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? कंठ ध्वनि उन्हें कहते हैं जो हमारे कंठ के द्वारा बोली जाती हैं, जैसे क ख हमारी कंठ्य ध्वनि है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है? तो वे कौन से? ड और ढ हमारे क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से होते हैं? तो ऑप्शन बी अल्पप्राण होते हैं। जो हमारे 25 व्यंजन होते हैं उसका पहला और तीसरा यानी कि फर्स्ट और थर्ड व्यंजन को हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में से नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो ऑप्शन ए ख और ग हमारी विकसित ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन सी में घोष वर्ण है। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, तो वह कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए छोटा ऊ व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? तो ऑप्शन डी तय ध्वनि हमारी ओष्ठ्य नहीं है। तय ध्वनि हमारी कौन सी है? दंत्य ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? तो ऑप्शन डी 52 यानी कि 52 संख्या मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन बी च शब्द हमारा नासिक्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 20, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं? तो ये हमारे कंठीय तालव्य कहलाते हैं। ए और आई हमारे कंठ के द्वारा बोले गए व्यंजन हैं जिन्हें हम कंठ तालव्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसे हिंदी का मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन सी को श्री शब्द को क्या है? हिंदी में मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के दीर्घ व्यंजन है? ऑप्शन सी दिल्ली में दीर्घ शब्द व्यंजन है, क्योंकि इसमें आधा लय और पूरा लय है, तो यहाँ पर क्या आएगा? दीर्घ व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 23, स है
कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो ये हमारे ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, श ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो ऑप्शन सी संयुक्त वर्ण स्वर आती है। यह दो अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी शब्दकोश में श का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ऑप्शन ए कै क्रम के बाद श शब्द का वर्ण आता है। क्वेश्चन नंबर 25, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ऑप्शन बी जय प्लस च शब्दों से मिलकर बनता है। जय प्लस च शब्द से मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन डी स अघोष वर्ण है। क्वेश्चन नंबर 28, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन बी घ का उच्चारण शब्द है कंठ के द्वारा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन बी हमारा संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो ऑप्शन डी ट। ऑप्शन क्या है? दंत्य वर्ण की उच्चारण से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा अमानक वर्ण है? तो हमारा ऑप्शन सी, इसमें व्यक्त का हमारा क्या है? अमानक वर्ण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, छ वर्ण किसके योग से बनता है? तो कै प्लस स के योग से बनता है। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी वर्णमाला के स्वरों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 11 है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पद स्वर है? तो ऑप्शन ए हमारा पद स्वर में आएगा। 38, खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप से कैसे बनाया जाना चाहिए? तो ऑप्शन बी खड़ी चौपाई को हटाकर। 39 का विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन बी निसर्प है। तो क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन सा वर्ण स्वर है? तो इसमें है आई। ऑप्शन ए शब्द क्या है? स्वर है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन बी हमारा अतंस्त व्यंजन है। 42, निम्न में से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा ओ का उच्चारण स्थान है। कंठ और ओष्ठ के द्वारा ओ का उच्चारण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो च और छ जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जीभ ऊपर तालू में जाकर टकराती है, तो ये तालु शब्द ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 44, कै ग ज फै ध्वनियाँ किसकी हैं? तो ये हमारी अरबी और फारसी भाषा की ध्वनियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तो ऑप्शन बी च छ ज हमारे तालव्य व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 46, कौन वर्ण घोष नहीं है? तो ऑप्शन सी हमारा वर्ण घोष शब्द नहीं है। 47, किस शब्द से रीसरिषि स्वर नहीं आता है? तो ऑप्शन डी हमारा रीसरिषि शब्द नहीं आता है आज में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप अपनी तैयारी जारी रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।